आप सभी का स्वागत है इस मानव की दुनिया में। पिछले एपिसोड में देखा था कि वो मास्क पहना हुआ बंदा और वो काला कपड़ा ओढ़ा हुआ बंदा में फाइट होते रहता है। दोनों एक दूसरे का पंच ब्लॉक करते हैं और वो काला कपड़ा वाला आदमी बोलता है कि तुम फिर से गंदा ट्रिक्स यूज कर रहे हो और उसका अटैक को वो ब्लॉक करता है। और फिर वो मुखौटा वाला आदमी अपने शैडो में ही गायब होने लगता है और जो काला कपड़ा पहना है वो हम लोग का एमसी है, मेन कैरेक्टर। वो अपना एक पंच बनाता है, उसी शैडो को मारता है और फिर सारा शैडो चूर चूर हो जाता है। और फिर एमसी बोलता है कि शैडो में ही छुप कर फाइट करना ये तुम्हारा तरीका है। देन ठीक है, मैं भी आता हूँ। और फिर एमसी भी उसका शैडो में जाने लगता है और वो लड़की थोड़ी सी टेंशन आ जाती है। तभी उस शैडो में से आवाज आता है कि ओ तुमने मारा था वो मैडन को। तभी हम लोग का एमसी बोलता है कि ओ मतलब वो जो था वो तुम्हारा डिसाइबल था, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट था और मुझे लगता है कि वो भी अपने मास्टर की तरह ही था। तभी वो मुखौटा वाला आदमी बोलता है कि हाँ, तुम स्ट्रांग हो लेकिन मेरा डिसाइबल अंदाजा नहीं लगा पाया। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, वो मेरा मैच का नहीं था लेकिन वो फिर भी किलिंग इंटेंट अपना शो कर रहा था मेरे प्रति, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा था। तभी उसको मुखौटा वाला आदमी बोलता है कि तुम जानते हो कि तुम कितना स्ट्रांग हो फिर भी इस डेथ ट्रैप में आ गए। और फिर उसको अपना शैडो के जाल में उसको घेरने लगता है एमसी और बोलता है कि तुम्हें इस शैडो में आना नहीं चाहिए। और तभी एमसी अपना दोनों हाथ से जस्ट शैडो को हटाता है, वो तुरंत सारा शैडो हट जाता है और वो सामने तभी एमसी उसको बोलता है कि तुम क्लेम करते हो कि तुम टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट हो और ये छोटा मोटा ट्रिक लगाते हो। तभी वो अपना दांत पीसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा स्किल को एक्नॉलेज करता हूँ, तो लो। और फिर वो एमसी पे अटैक कर देता है शैडो 18 टेक्निक से। तभी वो लड़की एमसी को बोलती है कि बी केयरफुल, वो शैडो 18 टेक्निक यूज कर रहा है। फिर लड़की तलवार निकाल कर बोलती है कि मुझे भी लगता है मदद करना होगा। और तभी फिर वो लड़की देखती है कि जो एमसी है वो उसका अटैक को काउंटर कर रहा है और जो एमसी जिस तरह से फाइट करता है वो देख के उसका फाइट का टेक्निक को वो मुखौटा वाला आदमी बोलता है अरे ये भी शैडो फाइट टेक्निक यूज कर रहा है। और एमसी उसके पास सारा अटैक को डॉज करते हुए सीधे उसको जाकर अटैक करता है, तो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। और फिर एमसी बोलता है कि तुम फिर छुप रहे हो। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो शैडो से एक डेविल टाइप बन जाता है और एमसी बोलता है कि ये इसी वजह से छुप रहा था बार बार। और तभी एमसी उस शैडो वाला डेविल में एक पंच मारता है, तो सीधे वो मुखौटा वाला आदमी सीधे गिर जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है। फिर बोलता है कि कैसे ये पता लगा लिया और रियली में कौन हो तुम। तभी एमसी बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आंसर दे दूं इस बात का, तो मैं अपना शकल क्यों छुपाया था। तभी वो मुखौटा वाला आदमी लड़की को देख के बोलता है कि ए, तुम आज बहुत लकी थी। और फिर वो डिसअपेयर हो जाता है और फिर एमसी भी जाने लगता है। तभी वो लड़की चिल्ला के बोलते है कि हे हे। एमसी बोलता है कि अब मुझे जाना होगा। तभी एमसी को वो लड़की बोलते है कि धन्यवाद बोलती है कि मुझे बचाने के लिए, मैं इसका रिपे कैसे करूंगी। और फिर लड़की बोलती है कि मुझे तुम अपना नाम बता दो, तब मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी तो रिपे कर दूंगी। तभी एमसी उसको बोलता है कि तुमने पहले नहीं सुना कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। तो लड़की बोलती है कि ओ आई एम सॉरी। तभी वो लड़की बोलती है कि इन केस अगर कुछ हुआ तो एमसी बोलता है कि अगर इन केस कुछ हुआ भी तो तुम मेरा रीपे कर देना, किसी को कुछ मत बता के। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं दिमाग में रखी ये बात। और फिर एमसी उसको गुड बाय बोल के सीधे चल जाता है और लड़की उसको देखते रह जाती है और मन में सोचते है कि ये इतना फैमिलियर क्यों लग रहा था। तभी फिर हम लोग को तायुन को दिखाया जाता है जो कि पूछते रहता है कि तुम लास्ट नाइट कहाँ थे। और फिर एमसी अपना बॉडी फ्लेक्स करते रहता है और बोलता है कि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करना है। तो तायुन बोलता है कि रिक्वेस्ट, कैसा रिक्वेस्ट। और फिर उसको मजाक में बोलता है कि क्या मास्टर जो है सर्वेंट से रिक्वेस्ट कभी कर सकता है। तभी एमसी उसको चिल्ला के बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ऑर्डर दूं कि अपना रिलेशनशिप को छुपा के रखना है। तो फिर तायुन बोलता है ठीक है, बोलो क्या बात है। तो एमसी बोलता है कि मुझे चैंगवान फिश सिखाओ। तभी तायुन सॉक्ड हो जाता है और फिर एमसी बोलता है क्या ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो तायुन बोलता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तभी एमसी गर्मा के बोलता है कि लगता है कि मुझे तुम्हें कमांड देना पड़ेगा। फिर अपना हाथ को मोड़ के बोलता है कि लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ वार्निंग दे के छोड़ना होगा। तभी ताइवान चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि मार्शल आर्टिस्ट लोग के लिए मार्शल आर्ट उसका कितना लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी को भी ऐसे ही नहीं सिखा देता है। और उसको बोलता है कि एक तो तुम मेरा दांतियान पे भी अपना कंट्रोल ले लिए हो, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार ही देते, और नहीं तो तुम मुझे मार दो लेकिन मैं तुम्हें अपना चाइयोन फिक्स नहीं सिखाऊंगा। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा तुम इस तरह से समझ रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारा डिसाइबल हूँ, सबको यही जानते हैं। और अगर मैं चाय ऑन फिश टेक्निक यूज नहीं करूंगा तो सबको सोचेंगे कि अरे ये उसका डिसाइबल है भी कि नहीं। तभी तायुन बोलता है कि ओ, तो तुम इस तरह से बोलना चाहते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कितना ज्यादा तेज हो। तभी एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा। तो तायुन बोलता है कि क्या। फिर एमसी बोलता है कि लेकिन तुम्हें मुझे ताइवान फिश सिखाना होगा। और फिर मुड़ के जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है, नहीं सिखाओगे तो मैं जाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर उसको बोलता है कि
तुम मुझे गुड बाय नहीं कर रहे हो, तुम अपना टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के नंबर 1 पे आने के लिए गुड बाय कर रहे हो। और फिर तायुन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और तभी फिर वो चिड़चिड़ा के बोलता है कि ये आदमी मुझे बहुत अच्छे से जानता है, देखा है एमसी कैसे ब्लैकमेल किया। फिर उसको बताता है कि चाइवान फिश का 3 बेसिक टेक्निक है। तभी एमसी उसको बोलता है कि मेरे मास्टर कहा करते थे कि अगर तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट के दुनिया में नंबर 1 पे जाना है तो सिर्फ एक टेक्निक को मास्टर मत करो। और फिर बोलता है कि शॉलिन लोग भी जो है अपना एक ही लीनियर पावर मूवमेंट पे फोकस करते रखते हैं। इन ताइवान बोलता है कि क्या तुम रविश बात कर रहे हो, जो शॉलिन लोग का जो डिसाइबल है वो कंसंट्रेट करते हैं अपना एक ही डायरेक्शन में, इसी तरह मेरा भी चाइवन फिस्ट है। तभी एमसी बोलता है कि ओह तुम सही बोल रहे हो। फिर उसको बोलता है कि ये आर्ग्यू करने से अच्छा है कि लो मेरा तरीका देखो। और फिर एमसी उसको परफॉर्म करने लगता है, और फिर ताइवान उसको देखता है परफॉर्म करते हुए तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एमसी जो है अपने मुट्ठी में बहुत सारा एनर्जी गैदर करके जस्ट पंच करता है हवा में। तो तायुन एकदम शॉक्ड हो जाता है, वो बोलता है कि ये क्या था, बस ये कनेक्ट किया, चेजिंग किया, डिस्ट्रक्टिव पावर इतना कैसे जनरेट कर लिया। और वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी एमसी बोलता है कि ये कैसा था। फिर वो मुंह बना के बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा और सिखा सकता हूँ। तब एमसी बोलता है कि हाँ मुंह बना के। तभी वहां से एक आदमी आता है, बोलता है इंस्पेक्टर तायुन एक्सक्यूज मी, और उसको फिर लेटर देता है, बोलता है कि ये लेटर हेडक्वार्टर से आया है। तभी तायुन उसको पढ़ने लगता है और थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम लोग को बीजिंग मार्शल अलायंस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, और हम लोग को दिखाया जाता है कि तायुन और मार्शल अलायंस लीडर ली जोंग सियोक बैठ के बातें करते रहते हैं, और बोलते हैं कि जो जीगल फैमिली का जो एल्डर सन मर गया है उसका पीछे का कारण क्या है, हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। और रूमर ये फैल रहा है कि तुम्हारा डिसाइबल ही ने जीगल सिख को मारा था। तभी तायुन हल्का शॉक्ड होकर बोलता है कि ये तो सिर्फ रूमर है। तभी वो बोलता है कि हाँ ये बस ट्यूमर है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन सब फैमिली बिलीव नहीं कर रहे हैं, वैसे ऐसे नहीं छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। और तुम्हें नहीं लगता है एज ए लीडर ऑफ अलायंस मुझे भी कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तायुन बोलता है कि आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तब तुम बोलते हैं कि मैं तुम्हारे डिसाइपल को स्पेशल टास्क फोर्स में अलायंस में जोड़ना चाहता हूँ। तो वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है स्पेशल टास्क फोर्स। और फिर हम लोग बताया जाता है कि ये जो है ट्रेनिंग ग्राउंड है यंगर जनरेशन के लिए, वेरियस सेक्ट आके इसको ट्रेनिंग करवाते हैं। और रियली में देखा जाए तो वहाँ सिर्फ सेक्ट के लोग अपना डिसाइपल को भेज के जो चीज़ मैनेज नहीं कर पाते हैं उसके लिए मैनेज करने के लिए वहाँ बुलाते हैं, और उसे जान से मार देते हैं होस्टेज बना के। और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो टास्क फोर्स को तुम कमांड करो। तो तायुन बोलता है कि मैं। तभी वो हेड बोलता है कि क्यों तुम नहीं करना चाहते हो। तब तायुन बोलता है लेकिन इस तरह का पोजीशन को होल्ड करने के लिए टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से होना चाहिए, और जो अभी करंट कमांडर हैं वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में आते हैं जिनका नाम है जीलो गुम। तो वो हेड बोलता है कि क्या कहीं लिखा हुआ है जो फोर्स कमांडर होगा वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट होगा। और वैसे भी नैंगवुन चियोन जो है एल्डर वो कुछ दिन बाद आएगा, और वैसे भी उन लोग में जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कन्वीनियंट एक्सक्यूज होगा। तभी तायुन मन में सोचता है कि इसका प्लान है कि चियोन सीक को पूरी तरह से फेंक दे, और ये जानता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रबल कॉज होगा, और ये चाहता है कि मैं जाकर साफ करूं, और कुछ भी हो जाए सारा ब्लेम तो फिर मेरे पे ही आएगा, कितना हरामी आदमी है ये। और फिर उसको एल्डर बोलते हैं कि अगर नैमकुन चियोन रिटर्न आ गया हैनन से तो वैसे भी तुम ही को ही सारा कमांड दे देगा। तो तायुन बोलता है कि वो वैसे हैयान क्यों गए हैं। तो वो एल्डर बोलते हैं कि र्यूमर फैल रहा है कि डिमोनिक कल्ट वहां अपेयर हो रहा है। तभी तामिन बोलता है कि इसके लिए उस बूढ़े आदमी को तो नहीं जाना चाहिए था, वो बहुत बूढ़ा हो गए हैं। फिर उसका एल्डर बोलता है कि इसके साथ ये भी रिपोर्ट था कि जय सिंह भी अपेयर हुआ है वहाँ। तभी तामिन बोलता है जिंक्सी। और फिर वो एल्डर बोलता है कि ये हो सकता है कि पॉइजन जिंक से भी हो, और इसलिए नयामून चियोंग जो है वो फर्स्ट स्क्वाड लीडर बने हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए। और वही तायुन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि क्या वो फर्स्ट स्क्वाड बने हैं। और फिर वो एल्डर बोलता है कि हाँ उसके साथ वो चाइल्ड भी है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है नाम का सीन, जहाँ पे बहुत सारा लाश पड़ा हुआ है इधर उधर, और एक आदमी डर से चिल्लाते रहता है, उसके सामने एक डेड आदमी चल के आते रहता है और सीधे उसको बाइट करके खा के मार देता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ओल्ड आदमी आता है और अपने तलवार से उसको कट करके मार देता है, बोलता है कि ये साले डिमोनिक कल्ट अब मॉन्स्टर जनरेट करने लगे हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि यही है नैमून चियोंग, और वो मॉन्स्टर का एक हाथ काटता है फिर भी उधर दौड़ के अटैक करने के लिए आता है, और वो फिर नैमून चियोंग सीधे उसका गला काट देते हैं, और फिर उसको मार के बोलते हैं दूसरा आदमी को कितना और ज्यादा बचा हुआ है पॉइजन जिंक्सिंग्स, ये जो डेड जॉम्बी टाइप है उसी को सब पॉइजन जिंक्स बोल रहे हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि हम लोग ने 2 को मार दिया और नहीं बचा हुआ है। तभी उधर से तीसरा आदमी बोलता है कि कमांडर इधर आइए, इसे देख लिए आप।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो ज़ॉम्बी टाइप आदमी है, वो फिर भी चिल्ला रहा है। तभी फिर वो नामगुम बोलता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर बोलता है कि ये ज़रूर वही आदमी कर रहा होगा बच्चा। तभी उसे पीछे वाला आदमी बोलता है कि आपका मतलब है कि वो सैंगियोन? तो वो नांगोन बोलता है कि हाँ। तभी हम लोग को एक आसमान में एक आदमी उड़ते दिखाता है, तो वो आदमी बोलता है कि मास्टर देखिए उधर। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो है नेक्स्ट जनरेशन मार्शल आर्टिस्ट है, और वो एकदम सूं-सूं करके हवा में उड़ते रहता है। फिर हम लोग को स्पेशल टास्क फोर्स ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे सबको ट्रेन करते रहते हैं। और वहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है जो कि बहुत गमकते रहता है, उस बगल में किसी से टकराता, बोलता है कि ये कैसा गमक रहा है तुम? और फिर वो खुद को सूंघता है, बोलता है कि ओह सॉरी। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, बोलता है कि ये स्मेल तो कोई बेगर भिखारी का लग रहा है, क्या कोई भिखारी अंदर घुस आया है? तभी वो जो भिखारी जैसा आदमी रहता है वो बोलता है कि अरे वो तो तुम हो, जो लोग बोलते हैं तीनों में से नामून क्लैन का सबसे टैलेंटेड लड़का। तभी वो आदमी बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तभी वो भिखारी जैसा आदमी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा रेपुटेशन तो पूरा दुनिया जानता है मार्शल वर्ल्ड में, तुम नंबर वन कैंडिडेट हो इनर नामुन क्लैन फैमिली के। तभी वो आदमी चौड़े में बोलता है कि और खांसते बोलता है कि वो मेरा नाम इतना ज़्यादा फेमस है। तभी फिर उसका स्वॉर्डमैनशिप का तारीफ करके बोलता है कि सबसे पहले तुम्हारा तो स्वॉर्डमैनशिप एकदम एक्सेप्शनल है, और दूसरा तुम्हारा कविता गाने का टैलेंट और लिटरेचर का, और तीसरा लड़की का चक्कर बाबू भैया। तभी उसके अगल-बगल वाला लड़के लोग हँसने लगते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि लेकिन तुम कौन हो? तभी बोलता है कि मैं, और उसको फिर पीछे से एक आदमी कंधा पे हाथ रख बोलता है कि ये है जंगसन। तभी वो लड़का पीछे देखता है, बोलता है कि चायोंग तुम शाओलिन से? और फिर बोलता है कि मैं जानता था कि तुम यही होगे, और बिना शाओलिन के बंदे के स्पेशल टास्क फोर्स तो कुछ भी नहीं होगा। तभी वो व्हाइट वाला लंबा वाला लड़का सोचता है कि शाओलिन का फ्यूचर। तभी वो मोंग बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? तभी वो मोंग बोलता है कि न्यामू च्योल, तुम इससे पहली बार मिल रहे हो जैंगसम से, और ये जो है सिक्स डिसाइपल है बेगर सेक्ट का। और फिर नामुंग च्योल मन में सोचता है कि सिक्स डिसाइपल, भाई इसमें सबका नाम ना लगभग सेम ही है, बस च्योल और उन लोग का सरनेम खाली अलग है। तभी वो जैनसम अपने आप को बोलता है कि ये बहुत मेरा किस्मत का बात है कि मैं अभी इतना छोटा सा एज में छठा डिसाइबल हूँ। तभी वो नाइन च्योल मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि बेगर सेक्ट का हायरार्की कैसे चलता है। फैमिली मेंबर लोग जो सेक्ट लीडर रहते हैं वो 10 नॉट पे रहते हैं, जो गार्जियन रहते हैं वो 9 नॉट, और जो की मास्टर रहते हैं वो 8 नॉट, और ये बंदा बोल रहा है कि ये छठा नॉट पे है, कौन है ये? फिर हम लोग को वो लड़की को दिखाया जाता है, हवाशन, और एक और लड़की को दिखाया जाता है, उजला बाल उसका रहता है, उसको ली चियोंग नाम है। और वो बेगर सेक्ट वाला आदमी मन में सोचता है अरे ये तो आइस प्रिंस है नॉर्थ सी सियोल एरेना का, और ये बहुत मुश्किल है बताना कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। तभी वहाँ से नामुन च्योल जो है वो जाने लगता है उसके तरफ, लड़की लोग की तरफ। तभी वो बेगर सेक्ट वाला लड़का बोलता है कि ओ तुम्हारा तीसरा टैलेंट। तभी वो सॉलिन वाला मॉन्क बोलता है कि हे जैंगसम, क्या वो उस बंदे को तुम जानते हो? हम लोग को एमसी के बारे में बताया जाता है, वो भी इधर चल के आते रहता है। तभी वो बेगर सेक्ट वाला लड़का बोलता है कि अगर मेरा इन्फॉर्मेशन सही है तो यही वो बंदा है जो ब्लड डीमन एसेंस को कंज्यूम किया है। तो बोलता है क्यों, मतलब यही है जो चैंगमोन फिस्ट का डिसाइबल है? फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो बूढ़ा रहता है वो आते रहता है, जिसका नाम नेमुंग चियोन है। उन लोग सब मोंक और बेगर सेक्टर वाला सब देख के शॉक्ड रहता है, और उसके पीछे बहुत सारे लोग घायल मलहम पट्टी करके भी आते रहते हैं। और तभी बेगर सेक्टर वाला लड़का बोलता है कि ओ तो वे सच बात था कि हैनान में जिंगसी अफेयर हुआ था, और ये फर्स्ट स्क्वाड के लिए बहुत टफ था। तभी वो मोंक और वो आदमी सोचता है कि इससे सब कुछ कैसे पता रहता है। तभी उसमें से बेगर सेक्ट वाला एक लड़का को देखता है, बोलता है कि अरे ये तो वो है, और इसको लोग मॉन्स्टर बोलते हैं, द नेक्स्ट जनरेशन मार्शल आर्टिस्ट। और वो फिर बंदा सीधे हम लोग के एमसी की तरफ देखता है और घूरता है उसको, और एमसी भी फिर उसको घूरता है। तो बेगर सेक्ट वाला बोलता है कि देखो वो एक दूसरे को पहचान लिए। और बेगर सेक्ट वाला बोलता है कि ये देखो फ्यूचर है मार्शल आर्टिस्ट का, जो कि ट्रेन हुआ है टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट से। और एमसी के बारे में बताता है कि ये जो है सक्सेसर है चैंगमोन फिस्ट का, जो कि ब्लड डीमन एसेंस को कंज्यूम किया है। तो फिर हम लोग को एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जो है मरते रहती है, उसके साथ एक लड़का रहता है, बोलता है कि तुम क्यों ऐसे की? और उसके फिंगर में पूरा शायद पॉइजन लग रहा था, उसका पीठ में गड़ा देती है, तो उसके अंदर ही पॉइजन घुस जाता है, और वो रोते रहता है, बोलता है कि क्यों जा रही हो तुम मुझे छोड़ के? और फिर वो भी ब्लड अपना मुंह से निकालने लगता है। फिर हम लोग को एक परछाई दिखाया जाता है, बोलता है कि तुम तो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक थे। तभी वो आदमी अपना मुंह पोंछता है और सीधे उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसको अटैक नहीं कर पाता। वो फिर आदमी परछाई वाला हंसते रहता है, बोलता है कि ओ तुम तो जीनियस थे ना, जो सबसे टॉप मोस्ट पे पहुंच गए थे, पॉइजन में मास्टरी किया था। और हंसते हुए बोलता है कि स्वागत है तुम्हारा उस धरती पे जहाँ चारों तरफ सिर्फ पॉइजन तैरते रहता है।
फिर हम लोग को तायुन को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा से चलते रहता है और उसके साथ सब डिसाइबल लोग भी आते रहते हैं। उसमें से वो लड़की वाला के चक्कर में जो रहता है वो बोलता है कि यही वो जगह है जहाँ से टैंक लैंग पॉइजन एक्सट्रैक्ट करता है। इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, कैसे हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, हम लोग तो एकदम बॉयल हो जाएंगे। और वो बोलता है कि हे जैंक्सन, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? तो वो बेगर सेक्टर वाला लड़का बोलता है कि मुझसे एक भी क्वेश्चन मत पूछो, जैसे ही मैं मुंह खोलूंगा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। और फिर उसके कान में बोलते हैं कि क्या ये सही है कि ये तायोंग मार्शल आर्टिस्ट है, ये अभी तक टॉप 10 में भी नहीं पहुंचे हैं और ये फिर कमांड फोर्स को लीड कैसे कर रहे हैं? तभी बेगर सेक्टर वाला लड़का बोलता है कि फैक्ट ये है कि ये अपना सिंगल हैंड से रिबेलियन जीगल्स क्लैन था उसको सप्रेस कर दिए हैं। और वो भी तो देखे कि वो जो ब्लड डीमन एसेंस एब्जॉर्ब किया है वो उसको अपना मास्टर मानता है, और ये जरूर इतना काफी होगा इनको यहाँ तक आने के लिए। तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ अब ये कुछ सेंस बना रहा है। तभी देखता है कि उसके बगल में जंक्शन है, ये नहीं है। तभी वो जंक्शन को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी के पास आता है, बोलता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाता है और दबाने लगता है। तभी वो बेगर सेट वाला एकदम छटपटा जाता है, बोलता है कि बाप रे कैसा है स्ट्रेंथ है इसका हाथ का। और बोलता है कि मेरा पूरा बॉडी थरथरा रहा है इसका ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से। फिर एमसी उसको छोड़ देता है। तभी वो बोलता है अपना हाथ को फूंकते हुए, कैसे तुम अपना ताकत को कंट्रोल करोगे मार्शल आर्ट सीखने समय? और मुझे तो लगता है कि जब तुम चम्मच से खाना खाओगे तो उसका चम्मच ही तोड़ दोगे। और छोड़ो ये सब, क्या तुम मास्टर तायोंग के साथ आए हो मिशन के लिए? तभी एमसी बोलता है कि मुझे भी तुमसे एक पूछना है कि क्या बेगर सेक्ट का इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फेमस है पूरे मुरिम अलायंस में? और लोग तो ये भी कहते हैं कि बेगर सेक्ट ही है जो पूरी तरह से मुरिम पे रूल करता है। तभी वो एकदम चौड़े में आके बोलता है कि अरे ये नॉनसेंस मत बोलो, ये तो सॉलिन और उड़ान सेक्ट रूल करता है, हम लोग कहाँ। तभी एमसी बोलता है कोई भी आदमी सिर्फ ताकत के दम पे पूरा अलायंस को एक नहीं कर लेगा बिना इंफॉर्मेशन के, जो कि तुम ही लोग सबसे ज्यादा रखते हो। और तुम तो बेगर सेक्ट में छठा नंबर पे आते हो। तो वो बेगर सेक्ट वाला बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? और फिर बेगर सेक्ट वाला बोलता है कि मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हो। तभी बेगर सेक्ट वाला बोलता है कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा तुम्हें हेवनली सीक्रेट्स के बारे में रिवील करता हूँ, और ये प्राइज है मास्टर तायोंग का डिसाइबल होने के लिए। तभी एमसी बोलता है कि डैंग सुक गुन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर वो लड़का बेगर सेक्ट वाला थोड़ा सोचने लगता है, बोलता है कहाँ से स्टार्ट करूँ? फिर वो बताता है कि वो जो जीनियस मार्शल आर्टिस्ट है डैंग सुक गुन, वो अपने आप को ट्रेन किया था डायरेक्ट वॉर में। और जब हेवनली डीमन के साथ लड़ाई हो रहा था वो भी हेवनली डीमन के साथ था, और वो मार्शल अलायंस के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ा कर रहा था और लोग उसको पॉइजन डीमन बता रहे थे। हम लोग को दिखाया जा रहा था कि सबको एकदम पॉइजन से मर रहे हैं। और उस समय को फिर हम लोग को बचाया था अलायंस को फोर हेवनली पॉइजन डैंग सुगुन। और वो सारा पॉइजन का नॉलेज के बारे में जानते थे, कैसे क्योर किया जाए सारा पॉइजन को। और सबको यही जानते हैं कि जो डैंग सुगुन है वही निकाले थे उस वॉर से। तभी एमसी बोलता है कि क्या वो इतना स्किल थे? तभी वो बेगर सेट वाला लड़का बोलता है कि इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हो, वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में भी आते हैं और वो जीनियस थे, सिर्फ एक ही चीज में फोकस कर रहे थे। तभी एमसी वहां पे चिल्ला के बोलता है कि जाओ पागल। तभी बेगर सेट वाला लड़का बोलता है कि तुम क्या बोले? तो एमसी बोलता है कि ओह नहीं, बस मैं अपना कुछ पुराने मास्टर को याद करने लगा था। फिर उसका और बताता है कि वो अपने पर्सनालिटी की वजह से बहुत सारा इंसिडेंट कॉज किए हैं। तो एमसी बोलता है कि अभी कहाँ है? फिर वो बेगर सेट वाला बोलता है कि अभी के लिए। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है टैंक लाइन के बारे में, जहाँ पे सब एल्डर लोग मिलके और बातें करते रहते हैं। बोलते हैं कि क्या वो डिसअपेयर हो गया, कैसे? तभी वो आदमी बोलता है कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है एक्सप्लेन करने के लिए। तभी तामिन बोलता है कि ये तो मेंशन नहीं था रिपोर्ट में। तभी वो आदमी बोलता है कि हम लोग चिंता में थे कि अगर हम लोग ये बात बता देते लेटर में तो शायद आप लोग स्पेशल फोर्स नहीं भेजते। तभी तामिन बोलता है कि तुम ये मत कहो कि तुम एक्सपेल्ड कर दिए हो टैंक सुक को। तभी उन लोग डर के बोलता है कि ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, टैंगसुंग जो है वो बहुत अच्छा मास्टर थे, और कैसे ये पॉसिबल है कि हम लोग उनको एक्सपेल कर सकते हैं? और फिर बता रहा था कि वो कुछ अपना काम कर रहे थे वाइफ के साथ, और वो उनकी वाइफ मर गई थी, इसके गिल्ट में वो अपना पोजीशन को छोड़ दिए। तभी ताइन कुछ सोचने लगता है और फिर घोड़ा पे चलते हुए सोचता है कि तायुन सुख डिसअपेयर हो गया, इससे तो 10 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा और सारा फैमिली इधर उधर बिखर जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे भी तैनसुंग के लेवल पे आना होगा। और उसी समय उसका घोड़ा जो है खून को उल्टी करके वहीं पे गिरने लगता है। फिर तायुंग जो है एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि पॉइजन अटैक। और फिर वो दोनों हाथ से कस के ताली बजाता है, सारा पॉइजन एकदम उड़ जाता है। बोलता है कि सब कुछ सेफ है।
तभी हम लोग को एक आदमी दिखाता है जो कि बोलता है कि हम लोग इतना एक्सपेक्ट किए थे कि पॉइजन स्ट्रांग है, उतना भी स्ट्रांग नहीं था। और फिर बोलता है वो कि ये तो आयरन कैल्ड हॉस्पिटैलिटी है, तो तुम्हें इतना रेसिस्टेंट तो अपने आप को बनाना ही होगा इस लेवल का पॉइजन सहने के लिए। तभी तायुन बोलता है कि ओ आई सी, मैं केयरफुल रहूंगा आपसे। और फिर उसको अचानक से ध्यान आता है कि सारा वेन्यू गार्ड जो है ऑक्यूपाइड कर लिया गया था सेक्ट इलाइट गार्ड के द्वारा। और चिल्ला के बोलता है कि चेक करो रिगार्ड को इमीडिएटली तायुन। तभी सब कुछ चेक करता है और बोलता है कि लॉर्ड मू, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तभी तायुन एकदम बोलता है कि अब क्या होगा। और तभी फिर हम लोग को वही बेगर सेक्ट वाला और एमसी को दिखाया जाता है जो कि बात करते रहता है और बोलता है कि मतलब इतना बड़ा आदमी सिर्फ लड़की के चक्कर में मर गया। और एमसी फिर मजाक उड़ाता है कि ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक लग रहा है। तभी उन लोग दोनों कुछ नोटिस करता है और फिर एमसी बोलता है कि हम लोग बात करते करते कुछ नोटिस नहीं किए, हम लोग किसी चीज से घिर गए हैं चारों तरफ। तभी वो बेगर सेक्ट वाला लड़का बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब, और एमसी बोलता है वहां पे जरूर कुछ हो रहा होगा। फिर हम लोग को तायुन को दिखाता है जो कि उसी के सामने वही लाल टैटू वाला आदमी आ जाता है। और फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हो। तभी तायुन बोलता है कि क्या तुम रविश बात कर रहे हो, ये जगह तो बहुत सालों से कंट्रोल कर रहा था टैंग फैमिली। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम तो टैंग फैमिली कैसे नहीं ना हो। फिर तायुन जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं जो हूँ तायुन हूँ, स्पेशल यूनिट मार्शल अलायंस से, मुझे यहाँ भेजा गया है आप लोग का कन्फ्लिक्ट को सुधारने के लिए और मुझे आपके लीडर से बात करना है। तो फिर वो आदमी बोलता है कि हम लोग के लीडर अभी कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तभी तायुन बोलता है कि ये बहुत आदमी इरिटेट कर रहा है। तभी फिर तायुन जो है अपना पावर पूरा दम रिलीज करने लगता है, उससे उन लोग सब एकदम पैरालाइज हो जाता है, मूव भी नहीं कर पाता है। और बोलता है ये किस तरह का पावर है, मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। क्या ये उस तरह का पावर है जब कोई आदमी ट्रांसजेंडर रिलम पे पहुंच जाता है। और फिर ताइन एकदम चिल्ला के बोलता है कि तुम हम लोग के ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हो, इससे तुम अपना लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। तब फिर वो आदमी जो है एकदम मुंह बना के बोलता है कि हैं, टैंक फैमिली रहे चाहे मार्शल आर्ट्स रहे, ये मेरा जमीन है। फिर तायुन एकदम गर्मा के और सीधे जाके उसका गला पकड़ लेता है, पेड़ से भिड़ा देता है। और फिर वो सारे रेड टैटू वाले आदमी लोग आते हैं, वो तायुन पे अटैक करने के लिए आते हैं। और फिर तायुन सीधे पीछे घूमता है और एओ का पैर पकड़ता है और सीधे उसको दम धोबी पर झाड़ मारता है। तभी वहां पे जो काला कपड़ा वाला आदमी रहता है बोलता है कि ओ, हम लोग एक्सपर्ट के साथ आ रहे थे। तो फिर तायुन को दिखाया जाता है जो पूरा दम गरमा के सीधे सबका गर्दन वर्दन पकड़ के सबको दम मारने पीटने लगता है। फिर हम लोग को दिखाया था वहां पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और फिर एमसी और वो बेगर सेक्टर बोलता है कि वो क्या था। और तभी बेगर सेट वाला बोलता है कि लगता है फ्रंट लाइन पे कुछ हो रहा है, जल्दी से हम लोग को ज्वाइन करना होगा। तभी एमसी बोलता है कि कहाँ जाएगा ज्वाइनिंग का, वैसे भी हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। तभी वो बेगर सेक्टर बोलता है कि चलो तो फिर हम लोग इस लोग को तोड़ के सबक सिखाते हैं। तभी एमसी बोलता है कि ये लोग हम लोग पे अटैक नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग को घेरे रखे हैं। तभी बोलता है कि क्या, तो बोलता है कि इसका मतलब कि ये लोग चाहते हैं कि हमसे इंटरफेयर नहीं करें कुछ। फिर एमसी बोलता है कि इसलिए थोड़ा हम लोग रुक जाते हैं, ये प्रोबेबली जो है टैंग फैमिली से सिर्फ डील करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा देर रुको। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोग सब छुप के इन लोग को देखते रहता है। और फिर एमसी बोलता है कि वैसे भी तायुंग जो है वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेंगे। तभी वो बेगर सेटल बोलता है कि हाँ हाँ, वैसे भी वो तायुंग मास्टर जो है वो एकदम हाई लेवल ऑफ हारमोनी पे पहुंचे हुए हैं। तो एमसी बोलता है कि क्या, कौन सा स्टेट ऑफ हारमोनी। तो बोलता है कि हाँ मे बी, सोचता है कि हाँ अगर वो जो मैं सिखाऊं अगर वो यूज करता है तब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो आदि मानव लोग रहता है वो फिर माफी मांगने लगता है जाके अपना एक बड़ा सा एल्डर से। और फिर वो भी जाने लगता है, जैसे ही वो चलता है उसका फुटप्रिंट से पूरा धरती टूटने लगता है। और फिर वो जाके तायुन से सामने खड़ा हो जाता है। फिर तायुन बोलता है कि अब तुम आए हो फाइनली हम लोग से बात करने। तो वो उसका हेड बोलता है कि पीछे चल जाओ, हम लोग तुमसे कोई बात करना नहीं चाहते हैं। तब तायुन बोलता है कि ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का, हम तो बस कुछ बात करना था इसलिए आए थे, अब ऐसे भी हम लोग अकेले ही आए हैं। फिर वो आदमी हंस के बोलता है कि ऐसा ही एक बार पास्ट में भी कोई आया था, सेम वर्ड बोल रहा था और वो कुछ रिसर्च करना चाहता था पॉइजन पे, इसके वजह से हम लोग का लैंड भी खराब कर दिया और वो बहुत सारा इनोसेंट ट्राइब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और हम लोग का लैंड को भी। तभी तायुन बोलते हैं क्या वो पर्सन टाइन फैमिली से था। तो वो ट्राइब्स का हेड बोलता है कि हाँ। और फिर बोलता है कि उस फैमिली का नाम मत लो, उससे हम लोग का पूरा खून खौलने लगता है और तुम खुशी मनाओ कि हम लोग उसके नाम से तुम लोग से रिवेंज नहीं ले रहे हैं, अभी तक तुम लोग जिंदा हो। तभी तायुन बोलता है कि डैम इट, सच में ये लोग ऐसा कर रहे थे। तभी तायुन बोलता है कि मैं तुम्हारी स्थिति को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तभी वो ट्राइब का हेड बोलता है कि तुम मूर्ख। और फिर वो भी अटैक करने के लिए रेडी होता है, उसी समय सीधे जाके तायुन एकदम एक पंच मारता है उसके हाथ पे और बोलता है कि मैं इसी चीज का तो वेट कर रहा था। और बोलता है कि नेगोशिएशन करने से ज्यादा अच्छा तो यही होता है, बहुत आसान है ये चीज। और फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाता है और दिखाया जाता है कि जो तायुन जो पंच मारता है वो सीधे ट्राइब का हेड एकदम अपने हाथ से रोक लेता है। और फिर वो ट्राइब का हेड बोलता है कि तुम जो हो अभी
स्टेट ऑफ हार्मोनी में नहीं हो। और फिर वो अपना हाथ झट से छुड़ा के पीछे आता है, बोलता है कि क्या तुम बात कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला? फिर वो आदमी बोलता है कि मैं पहले भी एक बार मिला हूँ हाई लेवल ऑफ स्टेट का बंदा से, जो कि जिसका पावर बहुत ज़्यादा हाई था, हार्मोनी के लेवल का था। तभी तायन बोलते हैं क्या तुम जानते हो कि किसी को जिसका पावर स्टेट ऑफ हार्मोनी के लेवल पे था? और फिर वो हंसते हुए बोलता है कि और फिर मैं उसे जान से मार दिया, और फिर वो गायब हो जाता है। और उसके दम तायुन के दम कान के पास आ जाता है, और तायुन जैसे ही पीछे वाला कहने से अपना मारता है, वो डॉज करता है और अपना पाम टेक्निक से तायुन को मारता है। वो सीधे खून का उल्टी करता है और एकदम दूर फेंकाता है, और फिर मन में सोचता है कि ये किल किया है हाई लेवल ऑफ एक्सपर्ट जो कि हार्मोनी में था। और फिर उसके आस के सामने धुंधला छाने लगता है, बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। और वो बोलता है कि कैसे हो सकता है कि इतना ऐसे जगह में कोई इतना ज्यादा ताकतवर बन सकता है, और खड़ा होने की कोशिश करता है तो फिर से वो घुटना पे गिर जाता है। और फिर वो ट्राइब्स का हेड बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे को वार्निंग की तरह यूज करूंगा। और फिर जैसे ही अपना हाथ उठाता है मारने के लिए, उसको रियलाइज होता है, तो वो रुक जाता है, इधर उधर देखता है, बोलता है कि हे कौन है? और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एक मेढक है जो कि वही लड़की पकड़ते रहती है, और वो मेढक उछल जाता है। और फिर वो बेगर सेक्ट वाला लड़का भी बोलता है कि क्या तुमने अभी कुछ फील किया? ग्राउंड पूरा शेक कर रहा है, कुछ तो जरूर वहाँ कुछ हो रहा है। तो वो देखता है कि अरे एमसी तो वहाँ पे है ही नहीं, और बोलता है कि ये कहाँ गया? और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एकदम एमसी एकदम लाइट के स्पीड से एकदम दौड़ के उसके पास जाते रहता है। तो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया होगा, तायुन हैंडल नहीं कर पाएगा। और वो तुरंत वहीं पे पहुंचने वाला रहता है जब वो हाथ उठा के तायुन को मारने के लिए रहता है। और फिर वो ट्राइब का हेड हल्का पीछे होता है, बोलता है कि कौन है इस तरह का मास्टर जो बैकग्राउंड में छुप के काम कर रहा है? बोलता है कि चलो हम लोग पीछे चलते हैं। तभी उसका मेंबर लोग बोलता है क्यों? और फिर उसको बोलता है तायुन को कि मैं तुम्हें आज जिंदा छोड़ दे रहा हूँ, और ये तुम बात याद रखना, आज मैं यूज नहीं किया हूँ थाउजेंड पॉइजन को। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी भी वो बात को सुन लेता है, थाउजेंड पॉइजन। फिर हम लोग को एक रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे तायुन पड़ा हुआ खून पे खांसते रहता है, और फिर उसका एमसी बोलता है कि तुम अपना इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज कर लिए हो। और फिर एमसी उसको बोलता है कि कैसे, तो टैन क्लैन को मेंबर को इस पॉइजन का एंटीडोट पता था। और तभी वो बोलता है कि इस ट्रीटमेंट से अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा अगर उन लोग से लड़ूंगा तो दोबारा हार जाऊंगा। और फिर एमसी बोलता है कि क्या तुम गुस्सा में हो? तभी तामिन बोलता है कि अगर तुम मेरा दंतियान को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर ले रहते तो मैच जीत जाता। एमसी बोलता है कि नहीं, तुम फिर भी हारते। तभी तामिन बोलता है कि मैं भी वो बोल रहा था कि एक्सपर्ट लेवल ऑफ हार्मोनी स्टेट में कोई बंदा को वो मारा हुआ है। और तामिन सोचता है कि हो सकता है वो एक्सपर्ट टैन सुकून होगा। तभी एमसी सोचता है कि हो भी सकता है वो तो, लेकिन झूठ भी बोल सकता। और वो एक नाम मेंशन कर रहा था, थाउजेंड पॉइजन। फिर हम लोग को थाउजेंड पॉइजन के बारे में बताया जाता है जो कि 4 डेडली पॉइजन होता है, और हो सकता है इसी की मदद से वो सुगुन को भी एक्वायर्ड कर लिया होगा। और तभी एमसी सोचता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तभी तायुन बोलता है गुस्सा में कि ये टैन क्लैन क्या हम लोग से छिपा रहे हैं? और फिर चिल्ला के खड़ा होता है, बोलता है कि हम लोग को तुरंत अभी इन लोग से डील करना होगा। तभी एमसी उसको बोलता है कि अगर तुम इसी बॉडी में जाओगे तो तुम 10 स्टेप भी नहीं चल पाओगे, यहीं पे मर जाओगे। रुको एक सेकंड। तभी तायुन बोलता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर उसको कुछ अपने फिंगर से मसाज देने लगता है। फिर एमसी उसको बोलता है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट नेसेसरी है। फिर हम लोग को टैन क्लैन के बारे में दिखाया जाता है, और वहाँ पे उन्हीं लोग फिर से दो तीन जो आदमी रहता है वो बात करता रहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है कि टैनसुक मर गया होगा, ये वो सिर्फ झूठ बोल रहा होगा। और फिर तायुन उन लोग को बोलता है कि इसका मतलब क्या, और वो भी बता रहा था कि उसके पास थाउजेंड पॉइजन है। ये थाउजेंड पॉइजन क्या है? तभी वो आदमी थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है कि इसे भी पता चल गया। फिर तायुन कस के टेबल पे हाथ पटकता है, बोलता है कि कहाँ है थाउजेंड पॉइजन? तभी उन लोग दोनों घबराने लगता है। और अगर तुम लोग के पास थाउजेंड पॉइजन नहीं है तो इसका मतलब कि तुम लोग का क्लैन कुछ छुपा रहा है, क्या छुपा रहे हो? और फिर वो आदमी भी सोचता है कि 10,000 पॉइजन, इससे क्या करने का प्लानिंग कर रहा है वो। ताइन सोचता है मन में कि इसी तरह से बस डील कर सकते हैं हम लोग ग्रेट चिप से। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी जो है उन लोग का बात एकदम छत से देखते रहता है और सुनते भी रहता है, और वो सुनता है कि थाउजेंड पॉइजन है जो टैन क्लैन में ही। और फिर हम लोग को वो लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाहर घूमते रहती है, और वो एमसी को खड़ा ऊपर देखती है तो उसी को वो मार्क्स वाला बंदा याद आने लगता है। और फिर एमसी उछल के उसके नीचे लैंड करता है, और फिर लड़की वो समझ जाती है कि वही वो बंदा है। फिर एमसी उसको साइड से गुजरता बोलता है कि साइड प्लीज। तभी वो लड़की बोलती है कि ओह एक सेकंड, तुम जरूर तायुन के डिसाइपल है ना? फिर वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। एमसी बोलता है कि हाँ मैं पहले भी तुम्हारा नाम सुन चुका हूँ, चियोंग ऑफ हवासन। तो बोलता है कि ये जो टाइटल है ये बहुत बड़े लोग के लिए है। तभी एमसी बोलता है क्यों नहीं, तुमने भी तो वो वाटर वे वाला चू लोंग को मारा था, और यहाँ तक कि तुमने टॉप डिसाइबल ऑफ शैडो मास्टर को भी हराया था, और ये सब अचीवमेंट देखे तो तुम जरूर इस नाम का हकदार हो। तभी वो शर्माते हुए मन में सोचती है, बोलती है
कि वो जो मैं कंपटीशन जीती थी वो मैं अपने एबिलिटी से नहीं जीती थी। तभी एमसी का मुंह बन जाता है और फिर बोलते हैं क्या तुमने ही मेरे से पहले उससे एस्पार नहीं किया था। एमसी भी थोड़ा फिर डरने लगता है, पसीना आने लगता है उसको। तभी वो बोलता है कि वो तो सिर्फ थोड़ा सा वार्म अप था। और फिर उसको बोलते हैं कि मैं वैसे भी शैडो मास्टर के द्वारा मारी गई थी, मैं किसी के द्वारा हेल्प के से बची हूँ। फिर बोलते हैं कोई नहीं, कितना भी कोई मजाक उड़ा ले फ्यूचर ऑफ हवाशान बोल के, लेकिन मेरा स्किल अभी भी थोड़ा लैग कर रहा है। तभी फिर एमसी बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं। तो लड़की बोलती है कि हाँ हाँ क्या। जो तुम्हारा प्लम बॉसम स्वाट टेक्निक है वैसे भी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन तुम जो हो सॉलिड मूवमेंट की वजह से फ्रीली नहीं मूव कर पाती हो, क्योंकि तुम जो है अपने मास्टर का पूरी तरह से टेक्निक को यूज कर रही हो। फिर वो लड़की अपने मास्टर को बात याद करने लगती है कैसे वो अपने मास्टर से सीखती थी। मास्टर उसको बोलते हैं कि क्या तुम मेरे पपेट बनना चाहती हो। फिर एमसी बोलता है कि चलो तुम मेरे सामने अपना प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक यूज करो। तो लड़की बोलती है कि क्या, बोलती है कि ठीक है, और फिर वो करने लगती है वो टेक्निक। और फिर एमसी बोलता है कि अब तुम इसे ध्यान से देखना, उसका सारा अटैक को डॉज करने लगता है और उसको बोलता है कि तुम प्लम ब्लॉसम ड्रॉ करने की कोशिश मत करो, इसे नेचुरली होने दो, खुद होगा। और यही है स्टिलनेस एसेंस ऑफ डायनेमिक का। और फिर बोलते बोलते वो बहुत करीब आ जाता है, फिर हम लोग दोनों शर्माने लगती है, फिर दोनों हल्का दूर हट जाती है और फिर बोलता है कि मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। और बोलता है कि इसी तरह इम्प्रूव करते रहो। फिर एमसी उड़ के जाने लगता है और फिर वो बोलती है कि अरे लेकिन मैं तो कुछ समझा ही नहीं कि तुम बोलना क्या चाहते थे। फिर हम लोग को वही ट्राइब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक मूर्ति के सामने बैठ के कुछ मेडिटेशन करते रहता है और उसी को याद करता रहता है। फाइट का सीन बोलता है कि वो कौन था, और वो एकदम हाई लेवल का एक्सपर्ट था। और फिर बोलता है कि वो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसके साथ ऐसे एक मैच स्पार करना चाहता हूँ। और फिर हम लोग को सब टेंट दिखाया जाता है जहाँ पे तायुन और वो ट्राइब का मेंबर दोनों आके आमने सामने बात करता है। तभी तायुन बोलता है कि लास्ट टाइम तो एडमिट नहीं कर रहे थे नेगोशिएशन के लिए, तब तुम क्यों नेगोशिएशन कर रहे हो, और क्या तुम अब फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो। तभी वो ट्राइब का आदमी चेक करता है कि यहाँ पे वो आदमी नहीं है। फिर तायुन बोलता है कि चलो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, हम लोग जो है यहाँ वो लैंड को एक्वायर करने के लिए आए हैं, और ये जो है तयान फैमिली का है, और इसके राइट है कि वो इस फॉरेस्ट को रख सकता है। और फिर वो ट्राइब्स का मेंबर हंसता है और फिर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे निगोशिएट भी कर सकते हो, बुरी तरह से मेरे से लास्ट बैटल हारने के बाद भी हम लोग का पोजीशन हमेशा यहीं रहेगा, जल्दी से इस लैंड को छोड़ दो। और तभी तामिन बोलता है कि लेकिन एक सिचुएशन अगर चेंज हो जाए तो। और फिर वो टेबल पर से कपड़ा हटाता है, एक मशीन गन निकाल देता है उसके सामने। और फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है कि वो उड़ उड़ के जाते रहता है वही ट्राइब्स के कम्युनिटी में। वो ऊपर से देखता है, बोलता है कि मिल गया। उसके बाद वो देखता है कि दूर कहीं जंगल में ब्लास्ट का साउंड आया।